नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी में जिन करदाताओं को बिजनेस टू कंज्यूमर वाले इनवॉइसेस में डायनामिक क्विक रिस्पांस कोड दर्शाने की रिक्वायरमेंट है, वे यदि इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं भी करते हैं तो पेनल्टी वेव करने को एक नोटिफिकेशन नंबर 28 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 30 जून 2021 सरकार ने जारी किया है। उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। यह जो नोटिफिकेशन नंबर 28 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 30 जून 2021 जारी किया है, यह पुराने नोटिफिकेशन नंबर 89 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 29 नवंबर 2020 को रद्द करके उसकी जगह पर यह नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें यह जो दर्शाया गया है कि इस नोटिफिकेशन में पेनल्टी की अमाउंट को वेव किया गया है, जहां पर नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 21 मार्च 2020 के प्रोविजंस का नॉन कॉम्प्लायंस है। तो यह जो नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 21 मार्च 2020 था, उसके अंतर्गत जीएसटी के जिन करदाताओं का 2017-18 या उसके बाद के किसी भी वर्ष का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, उन्हें अपने बिजनेस टू कंज्यूमर इनवॉइस B2C इनवॉइसेस में डायनामिक क्विक रिस्पांस कोड दर्शाना आवश्यक था और इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 79 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स से 1 दिसंबर 2020 की तिथि नक्की की गई थी। अर्थात 1 दिसंबर 2020 के बाद जारी किए गए B2C इनवॉइस पर डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाना आवश्यक था। अब यह जो नोटिफिकेशन नंबर 28 2021 सेंट्रल टैक्स जारी किया है, इसके अंतर्गत यदि दिसंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक उस रिक्वायरमेंट की अनुपालना नहीं भी की गई हो, उसका कंप्लायंस नहीं भी किया गया हो, तब भी सेक्शन 125 के अंतर्गत पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यह जो नया नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 28/2021 सेंट्रल टैक्स, इसमें और पुराने नोटिफिकेशन 89 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स में क्या फर्क है वह भी देख लेते हैं। यह जो नोटिफिकेशन नंबर 89 ऑफ 2020 दिनांक 29 नवंबर 2020 जारी किया गया था, इसमें भी नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 21 मार्च 2020 के नॉन कंप्लायंस के लिए जो पेनल्टी थी उसे 1 दिसंबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के लिए वेव किया गया था, लेकिन उसमें बाद में यह सेंटेंस लिखा था सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द सेड पर्सन कंप्लाइज विद द प्रोविजंस ऑफ सेड नोटिफिकेशन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021। अर्थात जो पेनल्टी है वह दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक माफ की गई थी, लेकिन यह कंडीशनल माफी थी कि वह टैक्स पेयर 1 अप्रैल 2021 से अपने इनवॉइसेस के ऊपर क्यूआर कोड दर्शाना चालू कर दे। इस नोटिफिकेशन की यह जो तिथियां हैं वह बाद में उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया था। यह नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 30 मार्च 2021 से जो पुराना नोटिफिकेशन 89 ऑफ 2020 दिनांक 29 नवंबर 2020 था, उसमें जो पीरियड 1 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 का था, उसे बढ़ाकर 30 जून 2021 तक का कर दिया था। और जो कंडीशन थी कि 1 अप्रैल 21 से इनवॉइसेस के अंदर डायनामिक क्यूआर कोड दर्शाना आवश्यक है, उसकी जगह पर वह कंडीशन 1 जुलाई 2021 कर दी गई। लेकिन अब यह जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें आप देखेंगे तो कोई कंडीशन नहीं दी है
पेनल्टी 1 दिसंबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक के लिए माफ कर दी गई है और उसके बाद पेनल्टी लगेगी। अर्थात यदि किसी ने 1 अक्टूबर से भी क्यूआर कोड B2C इनवॉइस में नहीं लगाए हैं तो वह पेनल्टी 1 अक्टूबर से ही लगना चालू होगी। पुराना पीरियड 1 दिसंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इस प्रकार से यह जो नया नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 28 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स, यह अनकंडीशनली पेनल्टी को वेव करने वाला नोटिफिकेशन है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।